फिलहाल पेरेंट्स की चिंता खत्म होने वाली है, क्योंकि एक ऐसा आधुनिक गुरुकुल आ गया जो कि आपके बच्चे की गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन तक यहीं पर आपके बच्चे को रखेगा और एक बार फीस आपसे लेगा। उसके बाद सिलेक्शन तक ये लोग पढ़ाएंगे, यहीं पे रहना खाना सोना पढ़ना सब कुछ जो है वो ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिलहाल मैं आ गया हूँ रोहतक के एएमएस गुरुकुल में, जो कि है रोहतक जींद रोड पर। इस तरफ रोहतक है, यहाँ से आप आओगे तो राइट हैंड को और ये फ्लाईओवर है, उस तरफ जींद से आओगे तो फ्लाईओवर से नीचे उतर के सीधा आपको यहाँ पर आना है। 6 एकड़ में फैला ये विस्तृत ग्राउंड के साथ साथ पूरा कैंपस है सामने आपको। आधुनिक गुरुकुल इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और इस ग्राउंड में तपस्या करते हैं, फिजिकली एक्टिविटी होती है। और एक ऐसा कैंपस है जो कि इतना यहाँ पर प्रकृति की गोद में है। यहाँ पर बच्चा फिजिकली या थ्योरेटिकली यहीं पे पढ़ता है, यहीं पे रहता है, उसकी सारी सुविधाएं आपको बता दूं। यहाँ पर जो तैयारी होती है वो एसएससी की, एचएसएससी की, हरियाणा पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, या उसके साथ साथ एनडीए, आर्मी, नेवी या बैंकिंग की, एयरफोर्स की सारी तैयारी यहाँ पर होती है। फिलहाल हम अंदर चलेंगे, दिखाएंगे आपको हॉस्टल से लेकर क्लासरूम, क्योंकि आधुनिक इतना है। यहाँ पर डिजिटल तरीके से पढ़ाई होती है और आपका एक बार फीस देना है, पेरेंट्स को एक बार फीस देनी है, उसके बाद कोई भी टेंशन नहीं, सारी टेंशन इनकी है। और कमाल कर दिया आपने, तो फीस एक बार देनी है, पेरेंट्स की चिंता खत्म, रहना सोना पढ़ना यहीं पे, फिजिकल की तैयारी सब कुछ आपने एक फीस में दे दिया, एक बार देनी है। ऐसा गुरुकुल तैयार कर दिया रोहतक में। सर बिल्कुल, रोहतक में हमने कोशिश करी है कि हरियाणा का पहला ऐसा आधुनिक गुरुकुल हम बनाएं जहां पर बच्चे का रहना, पढ़ाई, फिजिकल ट्रेनिंग, खेलना सब कुछ यहीं पर होगा। बच्चा तभी इस गेट से बाहर जाएगा जब बच्चे का सिलेक्शन होगा। मैंने एक बात सुनी है कि बच्चा यहाँ पर मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता, पेरेंट्स से बात करनी है, स्टाफ ही बात करवाएगा। यस, बिल्कुल सही सुना आपने कि यहाँ पर गुरुकुल क्यों बोला गया। गुरुकुल इसीलिए बोला गया कि यहाँ पर फ़ोन फ्री कैंपस बनाया हमने, कि हमने मोबाइल फ़ोन फ्री कैंपस बनाया है, कि यहाँ बच्चे को मोबाइल अलाउड ही नहीं है। अगर संडे को भी बच्चे को पेरेंट्स से बात करनी है तो ऑफिस के फ़ोन से या हमारे लैंडलाइन से ही वो बात कर पाएगा। तो इसके साथ साथ बता दूं, बच्चे जो हैं यहाँ पर मैंने सुना है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आ जाते हैं सीधे ग्राउंड में एक्टिविटी के लिए। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक रूटीन फिक्स किया गया है। जो पुराने ज़माने में गुरुकुल होता था उसी को एक आधुनिक रूप दिया गया है। सुबह बच्चा 5 बजे यहाँ पर आ जाता है ब्रह्म मुहूर्त के समय, और यहाँ पर उसकी फिजिकल ट्रेनिंग, योगा, मेडिटेशन के बाद वो फिर अपना ब्रेकफास्ट करता है और उसके बाद क्लासरूम्स के लिए जाता है। और यहीं पर शाम को बच्चे को क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल सारे गेम्स वो यहीं पर खेलता है। हर उस चीज़ का ध्यान रखा गया जो बच्चे को फ़ोन से दूर रखेगा। जी, तो इसके साथ साथ आपको दिखा दूं, पिछले 18 साल का भरोसा जो है वो एएमएस का रहा है और अब तक हज़ारों सिलेक्शन दे चुके हैं। अंदर इनके हॉस्टल की फैसिलिटी देखेंगे, उसके साथ साथ क्लासरूम विजिट करा देता हूँ। हालांकि बच्चे डिस्टर्ब होंगे, लेकिन मैंने से रिक्वेस्ट किया कि मैं क्लासरूम और हॉस्टल जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ हरियाणा भर के बच्चे आते हैं और पेरेंट्स को भरोसा थोड़ा चाहिए होता है। स्क्रीन पर एक बार देख लेंगे तो उसको भरोसा और ज़्यादा उन पेरेंट्स को हो जाएगा। तो चलिए सर, चलते हैं अंदर। जिस फ्लोर पे आ गए हैं, यहाँ पे हॉस्टल है या क्लासरूम? ये हॉस्टल, यहाँ से हमारा हॉस्टल स्टार्ट होता है। अगर हमारे एडमिन ब्लॉक से हम हॉस्टल की तरफ आए, इधर दोनों तरफ हमारे रूम्स है, यहाँ सारे यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ के हमारे अलग अलग रूम्स हैं। जी, उसमें ग्रीनरी का भी देखो ध्यान रखा है सर ने, बड़ी अच्छी बात है। हॉस्टल में फ़िलहाल बच्चे हैं? हाँ, बच्चे। एक रूम में 2 ही स्टूडेंट होंगे और 2 स्टूडेंट के बेसिकली बच्चे के साथ साथ उसका यहाँ पर उनका बेडिंग और उसके साथ साथ उनका अटैच वॉशरूम रहता है। मतलब बहुत सारे हॉस्टल्स में आपने देखा होगा वॉशरूम्स अटैच नहीं होते, कॉमन वॉशरूम्स होता है। तो ये इस बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चे का वॉशरूम अटैच हो, वो दूसरे के साथ वॉशरूम शेयर ना करे। तो ये बच्चे जो हैं, बच्चों से बात कर लेता हूँ एक बार। कहाँ से आए हैं बच्चे? हेलो सर। सर जींद से सर। जी, कहाँ से आए हो? जींद से सर। जींद से। कितने टाइम से हो यहाँ पे? 1 महीना सर। 1 महीना हो गया। क्या कुछ लगा है यहाँ पे? तैयारी कैसी होती है? सर तैयारी बहुत अच्छी किस होती चीज़ है। की तैयारी करते हो? एसएससी सीजीएल। अच्छा, तो पढ़ाई ठीक होती है? यस सर। रहना खाना बहुत अच्छा है सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप बेटा, आप कहाँ से आए हैं? जींद के हैं। फिलहाल ये रूम भी जो चाहेगा वो उसी हिसाब से, मनीषी जो रूम रखा गया जहां बच्चा कंफर्टेबल होता है। हाँ। अगर बच्चा ये लगता है दोनों स्टूडेंट जीन से हैं और अपना थोड़ा सा कंफर्टेबल है तो उनको उसी तरीके से, ताकि बच्चा अपने रूममेट के साथ थोड़ा कंफर्टेबल रहे, तो इस बात का भी ध्यान रखा गया। पढ़ाई ठीक होती है यहाँ पे? सर। खाना वाना बहुत अच्छा सर। मन लग गया? यस सर। 1 महीना हो गया? यस सर। तो तैयारी क्या कर रहे हैं?
आर्मी की सर। आर्मी की, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तैयारी हर चीज़ की कराते हैं, फिजिकल हो चाहे फिर उसकी थ्योरी की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, एचएसएससी, तो यही एक अब में थोड़ा सा माहौल चेंज होता जा रहा है। पहले 6 महीने में सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन आज बच्चे को जब से, अगर हम एआई की बात करें, जब से ये पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हुआ, तो बच्चे को लगातार एग्जाम देना जरूरी है। और उसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, एक एग्जाम होता है, दूसरे एग्जाम में गैप बहुत हो जाता है, तो उसी चीज को हमने ध्यान रखा है यहाँ पर। उसके साथ साथ गर्मी है तो कूलर की व्यवस्था भी की गर्मी गई है तो हर एक कूलर रूम की में। व्यवस्था की गई है, और साथ साथ जैसे ही अगर लाइट की कोई प्रॉब्लम आती है तो जनरेटर फैसिलिटीज है। अभी लाइट चली गई थी, मतलब चली गई थी तो विद इन 2 मिनट्स आपके यहाँ पे जनरेटर ऑन हो जाता है। और क्लासरूम सारे एसी क्लासरूम्स हैं। बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल हम दिखा देते हैं एक रूम में हम और चलते हैं। बच्चे हालांकि डिस्टर्ब होंगे अभी, लेकिन थोड़ी डिस्टर्बेंस, क्योंकि पेरेंट्स का भरोसा हो जाता है। आज के दिन बड़ी पेरेंट्स का रहता है। कहाँ से हैं भैया? मैं सर पुराना मंडी से, अंकित नाम है सर मेरा। तो क्या तैयारी कर रहे हैं? सर मैं रेलवे की हूँ। रेलवे की। Yes, sir. तैयारी कैसी होती है? एकदम बढ़िया। बढ़िया होती है सर। अच्छा, कितने टाइम से आए हैं? सर मेरे को 2 वीक हो गए सर। 2 वीक हो गए। तो नया बैच है सारा? ये नया बैच है, ये सारे स्टूडेंट्स नए बैच के हैं। जो ऊपर जो क्लासरूम्स है वहाँ पर बच्चे 6 महीने साल से भी रह रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। यहाँ पे रहने की कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं सर। मोबाइल रखने देते हैं? नो सर, मोबाइल इतना मोबाइल अलाउ नहीं नहीं। रखने देते। मैंने दूसरे तरीके से पूछा इनसे, क्योंकि मनीष जी दवा कर रहे थे, मोबाइल के बिना फिर ज़िंदगी आसान लगती है? सर ठीक रहती है वैसे तो, अच्छा, पर कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है? जैसे कभी कभी अगर आपको कुछ फ़ोन करना हो तो लेट हो जाता कभी कभी। अच्छा। घर वालों को बताना हो लोकेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे कोई समस्या भी होती है? नहीं सर, समस्या कोई नहीं है। तो फ़ोन मिलाना हो तो कैसे मिलाते हैं? सर हम वार्डन सर के पास जाते हैं, वो हमें फ़ोन दे देते हैं, मंगा कर लो फ़ोन, और फिर करके फ़ोन हम वापस दे देते हैं। अच्छा, इसमें शुरू में तो दिक्कत ज़्यादा आई होगी जब मोबाइल छोड़ना पड़ा होगा? यस सर, आज छोड़ने में दिक्कत होती है। कई सालों की आदत रहती है आपको फ़ोन देखने लेकिन की। अब मज़ेदार है ये। हाँ, मज़ा आता है अब तो। मज़ा आता है। तो आधी टेंशन जैसे सब बाहर ही छोड़। हाँ, बाहर रह जाती है। नहीं जी, मोबाइल सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस है। बच्चों को देखिए कितनी तकलीफ भी होती है, लेकिन हर किसी को होती है। मेरा भी फ़ोन अगर मुझसे 5 मिनट दूर चला जाए तो लगता है कि छोटा बेबी दूर चला गया। सर बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। फ़ोन से बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शंस है, और फ़ोन इतने हैबिचुअल हो चुके हैं। पेरेंट्स स्पेशली एडमिशन इसलिए भी उनका एक सबसे बड़ा फोकस है, मेरा बच्चा फ़ोन से दूर रहेगा, जल्दी कामयाब होगा। लेकिन हमने 2-3 चीज़ें अलग की हैं, जो बेसिकली अगर हम नेशनल डिफेंस एकेडमी में, मैंने वहाँ पर ये चीज़ें देखी। मैं 5 से 6 दिन वहाँ रहा। वहाँ पर क्या है, फ़ोन वहाँ भी अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ गेम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हर संडे हम बच्चों को एक पेट्रियाटिक मूवी दिखाते हैं, जो बच्चों को एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। अगर बच्चे को गेम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, गेम्स में बच्चा जब इन्वॉल्व होता है, वो फ़ोन, फैमिली सब कुछ भूल जाता है। और हर सैटरडे हम कुछ इस तरह का इवेंट, जैसे पीछे हमारे यहाँ पर गोलगप्पा पार्टी हुई थी, तो वो गोलगप्पा पार्टी में बच्चे इंजॉय करते हैं। यहीं पे सारा खाना बनता है, यहीं पे जैसे पकोड़ा पार्टी होती है, गोलगप्पा पार्टी होती है, बच्चे डांस करते हैं। तो हर वो कोशिश की जाती है कि बच्चा इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। जी, चलिए फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ सीधे क्लासरूम। तो सर क्लासरूम विजिट करते हैं? बिल्कुल सर, आप क्लासरूम विजिट कर सकते हैं। वही आधुनिक गुरुकुल, वही आधुनिक फैसिलिटीज़ के साथ। आधुनिकता की बात की जा रही है, मॉडर्नाइजेशन की बात की जा रही है, तो शुरुआत ही थोड़ा सा यानी कि डिजिटल पैनल है यहाँ बोर्ड का, बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड का यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें आज के स्मार्ट बोर्ड के बिना बच्चे को पढ़ना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या इस तरह के कोई, अगर हम बात करें, पिक्चर्स इस तरह की होती हैं, या बायोलॉजी के कुछ इस तरह के डायग्राम्स होते हैं जो यहाँ से ईजी समझे जा सकते हैं, और बच्चा थोड़ा सा कनेक्टेड भी रहता है। तो ये इजी वे है, आजकल बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है इस तरीके से, इसलिए इसको डिजिटल बोला जा रहा है। डिजिटल वैसे भी है, गुरुकुल के नाम पे मुझे लग रहा था यहाँ पे जब बातें हुई मेरी उनसे कि शायद ऐसे ही होगा, कोई कच्ची मिट्टी वाला, लेकिन यहाँ पे एसी भी चल रहा है। मतलब बच्चों को सारी सुविधाएं जो है वो मिल रही हैं यहाँ पे। तैयारी कैसी होती है, कितने टाइम से यहाँ पे हैं? सर मैं 5 महीने से हूँ। तैयारी अच्छी होती है। अच्छी होती है। कहाँ से आए हैं? मैं झज्जर से। झज्जर से। आप बच्चे? जी मैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हूँ सर। अच्छा, तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे एसएससी की। एसएससी की। कितने टाइम से? और 6 मंथ्स हो गए हैं 6 सर। मंथ हो गए। तो अभी जो है तैयारी में कितना आपको लगा कि यहाँ आने के बाद और ज़्यादा आप प्रिपेयर कर चुके हैं? डबल ट्रिपल इम्प्रूवमेंट हो चुका है। एग्ज़ाम दिए हैं कुछ एक? जी सर। तो उसमें लगता है कि क्लियर होने वाले एग्ज़ाम होते हैं यहाँ जी पर? कमिंग टाइम्स में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुश्किल से
10 नंबर के आसपास से रह रहा है अभी। रहना खाना कैसे रहता है? बढ़िया है। हरियाणा वाले बच्चे परेशान तो नहीं करते? नहीं नहीं, बहुत फ्रेंडली है। Friendly? आप जितने अच्छे से बात करोगे उतने बढ़िया आपके साथ रहेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात। एक बात बताना चाहूँगा, एएमएस में आज के समय में 6 स्टेट्स के अलग अलग बच्चे रह रहे हैं। कुछ गर्ल्स हैं वो जम्मू से हैं, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो 6 अलग अलग स्टेट से बच्चे रह रहे हैं। तो बॉयज़ भी हैं अलग अलग स्टेट से, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, महाराष्ट्र से एक लड़की ने अभी एडमिशन लिया है। तो पूरी एक अगर हम बात करें, एक संगम बना हुआ है एएमएस गुरुकुल, एएमएस एकेडमी, जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं। और टीचर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि हर स्टेट के बच्चे को उसी रिदम से पढ़ाया जाता है, उसी आत्मीयता से पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे का सिलेक्शन हो सके। अच्छा, तो आपकी कई ब्रांचेज हैं? हाँ, हमारी अगर बात करें, एक ब्रांच झज्जर में है, एक हमारा एएमएस ग्लोबल एकेडमी है जहां पर हम 6 to 12 तक फाउंडेशंस की कोचिंग देते हैं। और ये हमारा कंसेप्ट है एएमएस गुरुकुल कैंपस, जहां सिर्फ रेजिडेंशियल्स ही बच्चों को अलाउ किया जाता है, या बाहर से कोई नहीं आ सकता। यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं सारी एक्सरसाइजेज, यहीं स्टडीज़, और वो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तैयारी कैसी होती, कहाँ से आए? नमस्कार सर, मैं कलानौर ब्लॉक के कटेसरा गांव से हूँ सर। तो कितने टाइम से हैं तैयारी कर? 2 महीने हो गए सर किस मुझे। चीज़ की तैयारी कर? एसएससी फाउंडेशन की है सर। तो लग रहा है वैसे तैयारी होती है। हाँ सर, बहुत अच्छी होती है तैयारी। तो आप बच्चे कहाँ से? मैं महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़, इतनी दूर से? यस सर। तो क्या कुछ सोच के आए हैं यहाँ पे? यस सर, तैयारी पढ़ाई अच्छी होती है, कुछ बनने के लिए आए हैं। अरे, खाना वाना अच्छा होता हाँ, अच्छा। है? रहने में कोई परेशानी? नो सर। कितने टाइम से हैं यहाँ? 6 मंथ्स। 6 मंथ हो गए। तो कभी भी ऐसा लगा नहीं कि एकेडमी छोड़ दूँ या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा स्वभाव है सभी का, और पढ़ाई भी अच्छी रहती है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है फिलहाल। और बहुत सारे बच्चे हैं वैसे। तो आप कहाँ से हैं? जज्जर से सर। जज्जर से। तो इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, एएमएस में क्या खास बात है? सिलेक्शन होता है सिलेक्शन होता है। और आर्मी की तैयारी करने आया अच्छा, सर। तो फिजिकली जो है आपका यहाँ पे तैयारी करते हैं, वो कितनी तैयारी हो पाती है, किस तरीके से होती है? कोई कोच वगैरह भी मिलता है क्या? हाँ, सुबह कोच मिलते हैं, शाम को भी वर्क देते हैं हमें, हम कंप्लीट करते हैं। फिजिकल के लिए कौन सी टीम तैयार? सर, फिजिकल के लिए हमारे यहाँ पे 2 NIS के कोचेस हैं, जो बॉयज़ को अलग ट्रेन किया जाता है, गर्ल्स को अलग ट्रेन किया जाता है। तो सुबह 5 o'clock यहाँ पर NIS के कोच हैं, वो पहुँच जाते हैं। और हर बच्चे पर इंडिविजुअली अगर देखा जाए कि अगर किसी कोई बच्चा ओवरवेट है तो उसको उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। अगर कोई बच्चा रनिंग है, जैसे 1600 मीटर है, तो उसके हिसाब से रिदम कैसे, कब तेज़ भागना है, कब आराम से, तो वो एक NIS कोच है, वो करा सकता है। उसी के लिए एएमएस गुरुकुल कैंपस में जो फिजिकल ट्रेनर्स हैं वो, और यहाँ पर रिटायर्ड हम बात करें, यहाँ रिटायर्ड आर्मी जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और इनसे ज़्यादा से बात नहीं करेंगे, लेकिन डिस्टर्बेंस हम थोड़ा सा तो दे रहे हैं आप लोगों को। पढ़ाई किस चीज़ की चल रही है अभी? क्लास अभी साइंस की क्लास चल रही है। और क्या तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल की तैयारी करें सर। सीजीएल की तैयारी सारी हर प्रकार की होती है? बैंकिंग, प्रकार की सीजीएल तैयारी होती है सर। तो आप तैयारी करते हैं, उस हिसाब से आपको टीचर यहाँ पे मिल जाते हैं या सेम ही टीचर रहते हैं अलग अलग? नहीं सर, सभी प्रकार के टीचर अभी अलग हैं। जी सर। यहाँ रहना कोई मुश्किल नहीं होती? नो सर। खाना पीना बढ़िया रहता है? बिल्कुल। घर की याद आती है? घर की याद तो कभी कभी आती है, वो तो सब खवाती है सर। लेकिन नौकरी के लिए? नौकरी के लिए करना पड़ेगा सर। अच्छा, कितने टाइम से हैं यहाँ पे? अभी मैं यहाँ 5 महीने से सर। पढ़ाई ठीक चल रही पढ़ाई है? ठीक चल रही है सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप कहाँ से आए हैं? जी, फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? हाँ जी। दिल्ली फरीदाबाद वाले यहाँ आ रहे हैं रोहतक? वो बढ़िया एकेडमी थी इसलिए। अच्छा। तो कितना मन लगता है यहाँ पे पढ़ाई करने का? कितना क्या माहौल है? अच्छी एकेडमी है। अच्छा, बढ़िया। क्या तैयारी करना है? एसएससी की। एसएससी की? हाँ जी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप बच्चे चरखी दादरी से तो क्या तैयारी कर रहे हैं? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सर। फरीदाबाद का और चरखी दादरी का आपस में दोस्ती ठीक है? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा, फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंडली है सारा माहौल? हाँ सर, फ्रेंड रहना खाना अच्छा है सर, बिल्कुल ज़्यादा घर कुछ जैसा। घर जैसा है? हाँ, ज़्यादा वो नहीं। बड़ी अच्छी बात है। और आप? गोहाना से सर। गोवाना से। क्या तैयारी करने हैं? एसएससी की सर। एसएससी की। आप कितने टाइम से हैं यहाँ पे? 1 महीने से। पढ़ाई ठीक होती है? यस सर। खाना वाना अच्छा है सर। अच्छा, बिल्कुल। हॉस्टल में रहने में क्या परेशानी होती है? गर्मियाँ चल रही हैं जैसे? कुछ परेशानी सर, मतलब कूलर है और लाइट भी 24 घंटे ही रहती है। यस। लाइट चली जाती है जनरेटर से? जनरेटर है। यस सर। बड़ी अच्छी बात है। आप बच्चे? पानीपत से। पानीपत से। क्या तैयारी करने हैं? एसएससी। एसएससी की। कितने टाइम से हैं यहाँ? 7 महीने हो गए। पढ़ाई ठीक होती है? बहुत अच्छी होती है वो सर। खाना वाना सब बढ़िया है सर। हाँ जी। इसलिए बड़ी अच्छी बात है। बच्चे यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन इनको डिस्टर्ब करेंगे, अभी पढ़ाई चल रही है तो ज़्यादा दिक्कत होगी। मनीष जी,
और पेरेंट्स जो आना चाहते हैं वो कैसे आएँ, क्योंकि ये जींद और रोहतक रोड है, थोड़ा सा एड्रेस बता दें या फिर कैसे वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। देखिए हमारी 3 ब्रांचेज, अगर आप सिर्फ गुरुकुल कैंपस में आना चाहते हैं तो रोहतक से जींद रोड पर आपको आना है। पहला फ्लाईओवर आता है वो वहाँ पर टिटोली पुलिस चौकी है। टिटोली पुलिस चौकी के पास 6 एकड़ में आपको दूर से कैंपस दिख जाएगा और वहाँ पर तिरंगा झंडा लहराता हुआ मिलेगा और बड़ा बड़ा लिखा होगा AMS गुरुकुल रेजिडेंशियल कैंपस। वहाँ पर आ सकते हैं और जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं और बाकी आप गूगल पर सर्च करेंगे AMS गुरुकुल कैंपस टिटोली या रोहतक तो वहाँ पर आप इजीली पहुँच सकते हैं। बाकी दिए गए नंबर्स पे अगर आप कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और वहाँ तक आपको हेल्प करेगी। अच्छा, मिक्स बच्चे हैं बहुत सारे, कोई SSC का, कुछ CGL के लिए है, कोई आर्मी या फिर कोई बैंकिंग बैकग्राउंड। तो आपने स्टाफ भी उसी तरीके से फैकल्टी वैसे ही तैयार कर रखी है या सेम टीचर उसी को पढ़ाता नहीं, हो? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैथ्स के लिए अलग फैकल्टी है। अगर मैथ्स में भी 2 होता है, एक बेसिक अलग और एडवांस अलग। बेसिक के लिए अलग, एडवांस के अलग। GK के लिए भी अलग अलग 5 फैकल्टियाँ। हिस्ट्री कोई अलग पढ़ाता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और अगर आप साइंस की बात करें तो सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो वो पूरा का पूरा भी जो चैप्टर चल रहा है वो फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम हिंदी की बात करें, मैथ्स में अलग अलग, रीजनिंग की बात करें तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर। और सबसे बड़ी बात, जो टीचर्स हैं वो यहीं पर अवेलेबल होते हैं, वो बच्चों के साथ ही रहते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो किसी भी टाइम जाके टीचर से डाउट ले सकता है। हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं, प्रदेशों से आए हैं बच्चे दूर दूर से। ये बच्चे आते हैं किस भरोसे पे? अब तक कितना सिलेक्शन दे चुके हैं? सर अगर मैं बात करूं 2008 यानी पिछले 18 सालों का भरोसा है। और अगर हमारी यहाँ आज हरियाणा में 5 अलग अलग ब्रांचेस हैं तो ये रिजल्ट है, वो रिजल्ट बोल रहा है। हजारों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। मैं ये कहूँगा हरियाणा में आसपास कोई डिस्ट्रिक्ट या गांव नहीं बचा होगा जहाँ पे हमने एयरफोर्स, नेवी, हरियाणा, SSC और SSC जॉब नहीं दी होंगी। वो भरोसा इनको यहाँ तक खींच कर लाता है। कोई बच्चा होता है वो बोलता है जी मैं वहाँ पर पढ़ा था, तो वो भरोसा इनको यहाँ तक ला रहा है। और जो आपके सामने यहाँ पर ये भरोसा यहाँ पर आपको झलक रहा है। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भरोसे पे पहुँचे हैं। हजारों बच्चों की ज़िंदगी बदल चुकी है। AMS के साथ जो जुड़ता है, बहुत सारे लोगों का सपना ये है कि AMS में पहुँच गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपका बच्चा अगर इंतजार कर रहा है अच्छी एकेडमी की, आपको चाहिए अच्छा कैंपस, अच्छा भरोसे वाला ऐसा कैंपस चाहिए जहाँ पे बच्चे आराम से खाना खा सकें, आराम से रह सकें, फिजिकल की तैयारी हो। कहीं पे भी आपको दूसरी चीज़ के लिए नहीं जाना है तो आपको आना है रोहतक की टिटोली चौकी के पास, और जो कि आपको रोहतक जींद रोड पर मिल जाएगी। या इसके साथ साथ इनकी दूसरी ब्रांचेज है, मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे दिया है, वहाँ से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। AMS आपको सिलेक्शन के नाम पर ऐसा भरोसा देता है कि फ़ीस एक बार देनी है, उसके बाद आपको सिलेक्शन ही मिलेगा यहाँ पर, चाहे कितना ही टाइम लग जाए। फिलहाल इस वीडियो को और इनके अप्रिसिएशन के लिए कमेंट में लिखते हुए आप शेयर कर दें, उन पेरेंट्स तक पहुंचा दें जो आने वाले वक्त में अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कोप देख रहे हैं, अच्छा कैंपस देख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को फैलाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।